हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे इलस्ट्रेटर के ऊपर के ऑप्शंस डिस्कस किए थे, जैसे फाइल मेन्यू के ऑप्शंस हो गए, देन एडिट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइप। इसी तरीके से आज हम करने वाले हैं व्यू मेन्यू के ऑप्शंस। ठीक है, व्यू मेन्यू एक ऐसा मेन्यू होता है जिसकी हेल्प से हम अपने आर्टबोर्ड में जब काम करते हैं तो चीज़ों को शो एंड हाइड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। Adobe Illustrator navigating the view menu. This presentation will guide you through the view menu in Adobe Illustrator, covering essential options for efficient workflow and precise editing. This guide is for new users and anyone who wants to understand how to better use this powerful tool. फर्स्ट है इसमें प्रीव्यू वर्सेस आउटलाइन मोड। ये दो मोड होते हैं जो हम आर्टबोर्ड में काम करते वक्त यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है प्रीव्यू मोड और एक होता है आउटलाइन मोड। तो चलिए इसको समझते हैं। प्रीव्यू वर्सेस आउटलाइन मोड। फर्स्ट इज प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कमांड प्लस वाई। इन मैक और इन विंडोज क्या होता है? कंट्रोल प्लस वाई। Displays your illustrations in full color. You can work on your artwork, but some elements might be hidden. This mode is generally preferred for most tasks. और outline mode में क्या है? Outline mode वही सेम कमांड है इसकी भी, कंट्रोल प्लस वाई। Shows a wireframe representation of your artwork without color fill or stroke attributes. It's faster for drawing but can be confusing for beginners. It's best to stay in preview mode unless you have a specific need for outline mode. जो प्रीव्यू मोड होता है उसमें जब आप काम करते हो तो आपको अपने सारे शेप, सारे टेक्स्ट नॉर्मली दिखते हैं, यानी कि कलरफुल में दिखते हैं। और इनकी शॉर्टकट जो होती है वो कंट्रोल प्लस वाई होती है। अगर आप कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हो तो वो मोड को चेंज करता है आउटलाइन मोड में और फिर दोबारा प्रीव्यू मोड में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप जो भी आपका काम है, जो भी आपने अपने आर्टबोर्ड पे डिजाइन क्रिएट किए, उनको आप कलरफुल मोड में देख सकते हो, प्रीव्यू मोड में देख सकते हो। जो आउटलाइन मोड होता है इसके अंदर हमें अपनी शेप और अपने टेक्स्ट और अपनी इमेज की सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन शो होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें ब्लॉक ब्रश का यूज करते हो तो आपको पता है कि ब्लॉक ब्रश में डबल लेयर्स होती है। नॉर्मल ब्रश तो एक सिंपल ऐसे होता है, लेकिन ब्लॉक ब्रश में क्या होता है, डबल लेयर्स होती है। तो जब हम इसको आउटलाइन मोड में देखेंगे तो आपको ब्रश के अंदर की फीलिंग नहीं दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी आउटलाइन ही शो करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि विदाउट कलर फिल और स्ट्रोक एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसमें आपको कोई कलरिंग शो नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे आर्टबोर्ड का आप आउटलाइन मोड ही देख सकते हो। बट ये जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर को मतलब यूज करना, तो उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि जब भी हमसे कंट्रोल वाई प्रेस हो जाता है तो हमें समझ नहीं आता कि हमारा सारा काम क्या कहाँ चला गया, यानी कि उसमें जो कलर था वो कहाँ चला गया, क्योंकि वो उस वक्त आउटलाइन मोड में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ओवरप्रिंट प्रीव्यू। फर्स्ट इज CMYK colors. Overprint preview is useful for working with CMYK colors. It simulates how inks will appear when printed on top of each other. This is crucial for achieving accurate colors in print media. CMYK मोड के बारे में मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी शेयर किया था कि जो मोड होता है हमारे पास कलर मोड, वो दो होते हैं, एक CMYK मोड होता है और एक RGB मोड होता है। CMYK की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सियान, मैजेंटा, येलो एंड की, एंड RGB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो CMYK मोड किस लिए यूज होता है? फॉर प्रिंटिंग। आपसे लास्ट क्लास में ही मैंने ये चीजें शेयर करी थी कि जो CMYK मोड होता है वो हमेशा प्रिंटिंग मीडिया के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि ये यूजफुल किसके लिए होता है? वर्किंग विद CMYK कलर, इट सिमुलेट्स हाउ इंक्स विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो हमेशा वो CMYK बोर्ड में प्रिंट होता है, और जब हम RGB का यूज करते हैं तो वो हमेशा डिजिटल चीजों के लिए यूज होता है, फॉर वेब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रूफिंग ऑप्शंस। First is proof setup. Proof setup allow you to preview how your image will appear on different monitors or with different colors management systems. It's useful for ensuring consistency across devices. ठीक है, proof setup कहाँ काम करता है? इमेज के लिए यूज होता है। ठीक है, next is proof colors. Proof color also known as soft proofing simulates how your artwork will print with a specific color management system. It's crucial step for ensuring accurate color reproduction. इसका यूज हम जब करते हैं, जैसे आपने अपने आर्टबोर्ड पे काम किया हुआ है, कोई डिजाइनिंग करी हुई है, अब उस शेप में अगर आप कलर्स फिल करते हो तो वो नॉर्मल कलर मोड में चेंज होता है, मतलब नॉर्मल कलर मोड होता है।
लेकिन जब आप प्रूफ कलर्स में चेंज करोगे तो आप देखोगे कि जो आपके कलर्स है ना वो थोड़े फेड हो जाएंगे, यानी कि वो CMYK के मोड में चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर RGB में काम कर रहे हो तो वो CMYK के मोड में चेंज हो जाएंगे, और CMYK में कर रहे हो तो वो RGB मोड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जूमिंग एंड जूम आउट, जूमिंग इन एंड आउट। फर्स्ट इज जूम इन। जूम इन की जो कमांड होती है वो क्या होती है, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करते हैं। अगर आप अपने इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हो और आपको जूम इन जूम आउट की जरूरत है तो आपको बार बार टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करोगे तो फिर वो जूम इन हो जाएगा, ठीक है। लेट्स योर मैग्नीफाई योर आर्ट वर्क फॉर डिटेल वर्क बट इट डजंट चेंज द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा नहीं करता, क्योंकि जब हम जूम करते हैं तो हमें जो भी अपना डिजाइन है वो बहुत बड़ा दिखने लग जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसका साइज बड़ा हो गया, नहीं। इससे बस जो है हमारी इमेज, जो भी हमारा पेज होगा उसको ये मैग्नीफाई करेगा, मतलब जूम करके हमें शो करता है, ठीक है। उस चीज को हम बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं और पास से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज जूम आउट। जूम आउट, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कमांड माइनस, यानी कि कंट्रोल प्लस माइनस। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते हो तब जाके ये जूम आउट हो जाएगा, अगर आपने जूम इन किया है तो, ठीक है। रिड्यूसेस द व्यू टू शो मोर ऑफ योर आर्टवर्क प्रोवाइडिंग अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। दिस इज यूजफुल फॉर सीइंग द ओवरऑल कंपोजिशन और लेआउट, ठीक है। जूम इन से आप अपने जो भी आर्टवर्क है आपका उसको काफी पास से देख सकते हो, और जूम आउट से उसी को रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट इज फिट इन विंडो। फिट इन विंडो, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस 0। स्केल्स योर व्यू टू फिट द एंटायर पेज विद इन द विंडो। इट्स हेल्पफुल फॉर सीइंग द होल डिजाइन व्हेन वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक डिटेल। जब आपने अपने आर्टवर्क में कुछ डिजाइनिंग करी हुई है, अगर आप उसमें जूम इन जूम आउट कर देते हो तो हमें उसको प्रॉपर साइज में लाने में कई बार टाइम लगता है। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 0 का यूज करते हो तो जो भी आपका आर्टवर्क है वो आपके विंडो में फिट हो जाता है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं फिट इन विंडो ऑप्शन या फिर कंट्रोल प्लस 0। और लास्ट में है इसमें एक्चुअल साइज। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस 1। डिस्प्ले योर आर्टवर्क एट 100% showing you the exact dimension of the final product. It's crucial for evaluating the final size and resolution. ये जो हमारा final size and resolution होता है उसके साइज को कवर करता है एक्चुअल साइज। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वर्किंग विथ एजेस। फर्स्ट इज हाइड शो एजेस। हाइड शो एजेस कमांड, इसकी जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस H। Toggles the visibility of control points and handles on your artwork. Hiding edges can make selection easier while showing them provides more control over individual points. इसमें क्या होता है, आपने देखा है कि हमारे पास काफ़ी शेप्स होते हैं इलस्ट्रेटर में। जब हम फ्लेयर टूल का यूज़ करते हैं तो जब हम कोई फ्लेयर शेप को जब यूज़ करते हैं तो आप देखते हो उसमें ऐसे काफ़ी सारे एजेस आपको शो होते हैं जो हमें डिज़ाइन बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम उस एजेस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको हाइड करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब हम कोई भी शेप बनाते हैं ना तो आपने देखा होगा वो सिलेक्शन जो होता है ना हमारा, जो उसमें आपको एक सिलेक्शन शो करता है, वही हमारा एजेस होता है जिसको आप यहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इज शो एंड हाइड आर्टबोर्ड। Show and hide artboard allow you to hide the rulers and guidelines that define the boundaries of your artwork. This is helpful for focusing on design itself without distraction. इसकी हेल्प से जो हमारा आर्टबोर्ड है आप उसको हाइड कर सकते हो ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको डिजाइन शो करे और कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज शो एंड हाइड पेज स्टाइलिंग। Show and hide page styling hides the dotted lines around your document representing the printing area as defined as page setup. This help focus on the design within the document boundaries. ठीक है, पेज स्टाइलिंग क्या करता है, एक बाउंड्री हमें शो करता है आर्टबोर्ड के साइड में, तो इसको अगर आप चाहो तो शो एंड हाइड कर सकते हो। बेसिकली ये प्रिंटिंग के वक्त यूज किया जाता है। इसके बाद वर्किंग विथ टेम्पलेट्स एंड गाइड्स। ठीक है, वर्किंग विथ टेम्पलेट्स एंड गाइड्स। फर्स्ट इज शो एंड हाइड टेम्पलेट। अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो उसको यहाँ से आप शो एंड हाइड कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल्स द विजिबिलिटी ऑफ योर टेम्पलेट। टेम्पलेट आर यूज्ड टू गाइड योर डिजाइन प्रोसेस। यू कैन शो और हाइड देम डिपेंडिंग ऑन योर वर्कफ्लो नीड्स। इसकी हेल्प से जो हम टेम्पलेट यूज करते हैं उसको आप सिंपली शो एंड हाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज शो एंड हाइड रूलर्स। रूलर्स क्या होता है, जो आपने देखा होगा आपके आर्टबोर्ड के ऊपर वाले एरिया में शो करता है स्केल की तरह। ठीक है, जो हमें इंचेस या पॉइंट्स में मेजर शो करता है 1 2 3 इस तरीके से, और यही चीज हमारी साइड में भी शो कर रही होती है, साइड पैनल के साइड में।
इसके शो एंड हाइड रूलर्स की शॉर्टकट होती है कमांड प्लस आर यानी कि कंट्रोल प्लस आर। टुगल्स द रूलर्स एट द टॉप एंड लेफ्ट ऑफ योर विंडो, जो टॉप में शो करती है और लेफ्ट में शो करती है। रूलर्स हेल्प विद प्रीसाइज अलाइनमेंट एंड मेजरमेंट, यू कैन ऑल्सो ड्रैग गाइड्स फ्रॉम देम। ये हमें अलाइनमेंट और मेजरमेंट लेने में हेल्प करती है और इसकी हेल्प से आप गाइडलाइन भी ले सकते हो। गाइडलाइन क्या होती है, अगर आप अपने माउस के कर्सर को मतलब यहाँ रखोगे और यहाँ से क्लिक करते हुए जब नीचे लेके आओगे तो आप देखना आपके सामने एक हॉरिजॉन्टली लाइन आ जाती है। सेम वैसे अगर आप लेफ्ट साइड से रूलर में से अगर माउस को क्लिक करके रखोगे और इस तरीके से लेके आओगे तो आपके सामने एक वर्टिकल गाइड आ जाती है। ये गाइडलाइन क्या करती है, जो हमारी डिजाइनिंग में हमें काम करने में हेल्प करती है, ताकि कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो वो अलाइनमेंट से बने, मूव ना हो, मतलब इधर उधर ना बने, वो बिल्कुल अलाइनमेंट से एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से क्रिएटेड हो, मतलब इधर या उधर उसकी जो अलाइनमेंट्स है वो ना चेंज हो। इसके बाद नेक्स्ट है शो एंड हाइड बाउंडिंग बॉक्स। शो एंड हाइड बाउंडिंग बॉक्स कमांड प्लस बी यानी कि कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल्स द विजिबिलिटी ऑफ योर रेक्टेंगल दैट सराउंड्स योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। दिस बाउंडिंग बॉक्स कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग एंड इज ऑफ्टन टर्न ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि जब भी हमको शेप लेते हैं, जैसे सर्कल शेप लिया तो जिसका सिलेक्शन हमें शो करता है ना, आपने देखा होगा जो आपको सिलेक्शन आपको शो करता है जहाँ से आप इसके साइज को छोटा बड़ा करते हो। जैसे सर्कल का अगर मुझे साइज छोटा बड़ा करना है तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक सिलेक्शन यानी कि बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। तो यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा करता है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे इस ऑप्शन को तो आपको यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है शो नहीं करेगा, सिलेक्शन का ही बॉक्स शो नहीं करेगा। तो जब ये शो ही नहीं करेगा तो फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बड़ा कैसे करोगे। तो जब भी आप अपने इलस्ट्रेटर में काम करते हो तो ध्यान रहे कि आपका ये वाला ऑप्शन हमेशा ऑन होना चाहिए। और कभी भी अगर आप देख रहे हो कि आपकी शेप है, कोई इमेज है या टेक्स्ट है, उसका साइज छोटा बड़ा नहीं हो रहा है यानी कि आपके पास सिलेक्शन के लिए बॉक्स ही नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, एक बार इस ऑप्शन को चेक करना है कि कहीं हमारा ये वाला ऑप्शन ऑफ तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शो एंड हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। शो एंड हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी displays a grid over your artwork, useful for printing, working with transparent layers similar to Photoshop. This grid can be distracting, so it's often turned off. Transparency grid का मतलब क्या होता है, जो आपको एक ग्रिड शो करता है, जैसे जहाँ पर भी आप इरेज कर देते हो ना चीज़ों को, जहाँ पे कोई कलर शो नहीं कर रहा है, जहाँ पे कोई टेक्स्ट शो नहीं कर रहा है, वहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी ग्रिड शो करती है। ठीक है, बट इसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं तो उसको हम ऑफ ही रखते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट है guiding your design. First is guides. Guide command are dotted lines that help you align and position elements in your artwork. You can create, manipulate them for more precise design. Guide means क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि हम रूलर से गाइडलाइन को ले सकते हैं। जैसे बताया था मैंने आपको पीछे कि हमारे जो आर्टबोर्ड होता है उसके ऊपर हमें रूलर दिया होता है, जहाँ पे ऐसे 1 2 3 करके मेजर हम उसको कर सकते हैं। और अगर आपने माउस को यहाँ से यूज़ करते हुए नीचे लेके आओगे तो आपके सामने गाइडलाइन आ जाएगी, या तो हॉरिजॉन्टली, और अगर आप इसको लेफ्ट साइड से लेके आओगे तो वर्टिकली गाइडलाइंस आएंगी। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी डिज़ाइन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो चीज़ अलाइनमेंट में बने। तो यहाँ से आप इसको शो एंड हाइड कर सकते हो। ये डॉटेड लाइन में कन्वर्टेड होता है। अगर आप इसको प्लेन लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एडिट में हमारे पास प्रेफरेंसेस ऑप्शन होता है, वहाँ से हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको उसका कलर चेंज करना है या स्टाइल चेंज करना है तो वो आप गाइडलाइन का कर सकते हो। नेक्स्ट इज लॉक गाइड्स। लॉक गाइड्स, इसकी जो शॉर्टकट है वो है ऑप्शन प्लस कमांड प्लस दिस वन की यानी कि सेमीकोलन। प्रिवेंट्स एक्सीडेंशियल मूवमेंट और डिलीशन ऑफ गाइड्स। दिस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर आर्ट वर्क। लॉक गाइड से क्या होता है कि जो भी आप गाइडलाइन ले रहे हो, अब जब हम काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे माउस से वहाँ क्लिक हो जाता है, वो चीज़ मूव हो जाती है, गाइडलाइन हमारी मूव हो जाती है। फिर अंडू करके उसको ठीक करने से बेहतर है कि आप उसको लॉक कर दो। जब भी आप अपने आर्टबोर्ड पे काम करते हो और आपको पता है कि इस चीज़ को बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उस चीज़ को वहाँ से लॉक कर दो ताकि वो मूव ही ना करे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेक गाइड्स। मेक गाइड्स, मेक गाइड्स कमांड प्लस 5 यानी कि कंट्रोल प्लस 5। ट्रांसफॉर्म योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इनटू अ गाइड। दिस अलाउज यू टू यूज एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज रेफरेंस पॉइंट्स फॉर अलाइनमेंट। मेक गाइड वही है कि आप एक अलग से गाइडलाइन ले सकते हो। इसमें क्या हो रहा था, हमने अपने खुद से गाइडलाइन ली, बट मेक गाइड्स में क्या होता है आप खुद से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो कि आपको कितने इंचेस पे गाइडलाइन चाहिए, 1 इंच पे चाहिए, 2 इंच पे चाहिए या फिर 3 इंच पे चाहिए। रिलीज गाइड्स ऑप्शन प्लस कंट्रोल प्लस 5 कन्वर्ट्स ऑल गाइड्स इनटू ऑब्जेक्ट्स मेकिंग देम एडिटेबल। बी कॉशंस एज दिस चेंजेस द नेचर ऑफ योर गाइड्स। हम लोग गाइडलाइन में आप देखते हो चेंजेस कर सकते हो, ऐसे हमारे सामने वो विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लियर गाइड।
Clear guide, control plus shift plus semicolon removes all guides from your artwork. This provides a clean canvas for working on your design. तो clear guide से क्या होगा, जब आपका पूरा काम हो जाता है, गाइडलाइन की आपको जरूरत नहीं है, तो फिर आप उसको clear guide करके रिमूव कर सकते हो, तो आपके पेज पे एक भी गाइडलाइन नहीं रहेगी. इसके बाद नेक्स्ट है वर्किंग विथ ग्रिड्स एंड स्नैपिंग. फर्स्ट इज शो ग्रिड, सेकेंड इज स्नैप टू ग्रिड एंड थर्ड इज स्नैप टू पॉइंट. ठीक है, पहला है शो ग्रिड. आप इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो ना, इस तरीके से ग्रिड लाइंस बनी हुई है. तो ऐसे ही हम जब इलस्ट्रेटर में काम करते हैं, तो जब आप शो ग्रिड करते हो तो हमारे आर्ट बोर्ड पे इस तरीके से ग्रिड आ जाती है, जो हमें हमारे काम करने में हेल्प करता है कि कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो ये इतनी ग्रिड में रहे. जैसे आपने कोई सर्कल शेप बनाई, फिर आप नेक्स्ट बना रहे हो तो उससे आपको उसके बीच की ना उसके बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हो कि कितने ग्रिड का डिस्टेंस है, या फिर कोई भी चीज़ अलाइनमेंट में क्रिएट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो शो ग्रिड कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमा displays a grid over your artwork, customize its appearances and unit using preferences. This help you align and position elements on a grid system. Grid में आप इसको अलाइनमेंट और मूविंग के लिए, पोजिशनिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्नैप टू ग्रिड. स्नैप टू ग्रिड शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इन्वर्टेड कॉमा ऑटोमेटिकली अलाइंस योर ऑब्जेक्ट टू द नियरेस्ट ग्रिड लाइन. दिस इज हेल्पफुल फॉर प्रीसाइज प्लेसमेंट बट इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट स्लाइटली. इसमें क्या होता है, स्नैप टू ग्रिड का यूज हम जब करते हैं जब हमें अपने ऑब्जेक्ट को ग्रिड के अकॉर्डिंग चलना होता है. ठीक है, जैसे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करोगे ना, तो आप देखोगे मैग्नेटिक पावर की तरह, मतलब वो ग्रिड जो होती है खुद की तरफ खींचती है उस शेप को. ठीक है, जो भी नियरेस्ट हमारी ग्रिड लाइन होती है उस तरफ वो उसको पुश करेगा. ठीक है, तो वही है, स्नैप टू ग्रिड का मैग्नेटिक पावर होता है इसके अंदर, बट ये कई बार हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम इस ऑप्शन को ज़्यादातर ऑफ ही रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है स्नैप टू पॉइंट. स्नैप टू पॉइंट ऑप्शन control plus inverted comma aligns your object to the nearest point of another object. This creates precise connections and alignments. ये भी alignments के लिए यूज होता है, बट ये पॉइंट्स पे काम करता है. जैसे ये वाला ग्रिड के लिए काम करता है और ये हमारे ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स के लिए काम करता है. ठीक है, तो व्यू मेन्यू में हमारी ये सारे ऑप्शंस थे. तो आई होप कि आपको व्यू मेन्यू के ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, एंड इनको कैसे यूज करना है ये भी आपको पता चल गया होगा. ओके, थैंक यू सो मच.